भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। कोई आज नरोत्तम ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। नरोत्तम ठाकुर जिनकी दया से हम सभी आज थोड़ी बहुत टूटी फूटी भक्ति करने का प्रयास कर पा रहे हैं, हम सब उनके ऋणी हैं। ये भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। भक्ति से बढ़कर, जैसे कि भगवान ने कहा, चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। भगवान कह रहे हैं, ये सृष्टि के अंदर मैंने इस विधान को बनाया है, मैं इसका करता हूं। फिर भी ये तुम अर्जुन जान लो कि मैं अव्यय अकर्ता भी हूं। अर्थात मेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। लेना देना तो भगवान का अपनी भक्ति से ही है, मुख्य रूप से। जीवों को थोड़ा ऊपर उठाया जा सकता है इस प्रणाली के द्वारा। शूद्र व्यक्ति वैश्य के सानिध्य से वैश्य, क्षत्रिय के सानिध्य से क्षत्रिय, ब्राह्मण के सानिध्य से, यदि सरकार ब्राह्मण के अंतर्गत हो जाए और उस क्रम में अगर सिस्टम चल जाए तो सब लोग ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान को पाना है और संसार के इस आवागमन से छूटना है, तो इसका वास्तविक उपाय तो केवल भगवान को जानना ही है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। गीता में भगवान इससे पहले श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं कि कोई देवताओं की आराधना करता है तो उसको शीघ्र फल कर्म के मिल जाते हैं। अपनी भी आराधना के बारे में बताए, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत सर्व पुरुषम परम। कोई मेरी आराधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अकामी भी कर सकता है, सर्वकामी भी कर सकता है, मोक्ष कामी भी कर सकता है। कोई भी मेरी आराधना कर सकता है, लेकिन शीघ्र संसारी फल चाहिए तो उसको देवताओं की शरण में जाने से मिल जाता है। वो तो बिना सोचे विचारे फल दे देते। उसी संदर्भ में उन कर्मों को किस प्रकार से किया जा सकता है जिससे हमें देवताओं का आश्रय प्राप्त हो जाए। बोले वो चतुर्विधा चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। उसके लिए 4 वर्ण आश्रम आदि की व्यवस्था बनाया, जिसमें ब्राह्मणों के निर्देशन में शास्त्रीय यज्ञ आदि, शास्त्रीय विधि विधान आदि, कर्म कांड आदि व्यक्ति कर सकता है देवताओं की आराधना में। तो कुछ लोग यहीं पर
अपने आप को अटका देते हैं। लेकिन भगवान को अगर पाने की बात है, संसारी फल अगर किसी को नहीं चाहिए, तो भगवान ने पहले ही कहा है उसे मुझे जानने में अपने आप को लगाना पड़ेगा। कैसे जाना जा सकता है भगवान को जानने का फल क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्ज। उसको मुझे जानने में लगाना चाहिए। अब जब मुझे जानने की बात आती है तो कैसे जान सकता है मुझे? क्या इन 4 वर्णाश्रम से जान सकता है? नहीं, इतना सहज नहीं। उसको जानने का एक ही उपाय है, भक्त्या माम अभिजानाति। केवल भक्ति से ही जाना सकता है। इसलिए समस्त आचार्यों ने भक्ति की सत्ता को स्थापित किया, जो वैष्णव आचार्य हुए, जिसमें कि सरल भाषाओं में भी तुलसीदास, सूरदास आदि हुए, जिन्होंने संसार की जो साधारण भाषाएं थी उनमें भी उन्होंने इन बातों को बड़ी स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया। जीव गोस्वामी जैसे आचार्यों ने प्रस्तुत किया, उन्होंने तो संस्कृत में प्रस्तुत किया। वो इतने बड़े आचार्य थे कि पाणिनि आदि ने संस्कृत के सूत्र बनाए, जो बहुत छोटे छोटे सूत्रों से संस्कृत के शब्दों का क्या अर्थ हो सकता है, कैसे ये भाषा हम अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन उन सूत्रों से भी ज़्यादा संस्कृत में हर सूत्र को कृष्ण के द्वारा कैसे जोड़ा जाए, उस सूत्र में भी हर 3200 सूत्र उन्होंने जीव गोस्वामी ने बनाए, उसमें हर सूत्र में कृष्ण का नाम डाल दिया जीव गोस्वामी। जैसे उन्होंने कहा कि आ ई आदि ये सब स्वर होते, तो जीव गोस्वामी ने क्या कहा इनको? बोले ये स्वर नहीं होते, ये सर्वेश्वर होते। क्या नाम दे दिया? सर्वेश्वर। कैसे कृष्ण को याद करें? बोले जब भी कोई पढ़ने बैठेगा तो उसको स्वर नहीं समझना होगा, उसको क्या समझना है? अब सर्वेश्वर, अर्थात ये स्वर नहीं है, सर्वेश्वर है। और जो व्यंजन थे क ख ग आदि, उनको जीव गोस्वामी ने कहा ये व्यंजन नहीं है, विष्णु जन है। क्या नाम दे दिया? विष्णु। जो शब्द लिखते हैं तो ऊपर एक बिंदी लगाते हैं, अहम, हा के ऊपर एक बिंदी आती है, तो उसका एक अलग नाम दिया पाणिनि ने। जीव गोस्वामी ने कहा ये सुदर्शन चक्र है। ये क्या है? सुदर्शन चक्र है। ऐसे जीव गोस्वामी ने हर चीज को, कि कोई व्याकरण अगर पढ़ने के लिए जाए, जिसको कि शास्त्रों के गूढ़ अर्थों को जानने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, तो बोले पढ़ते पढ़ते ही उसका नाम संकीर्तन होता रहे। ऐसे जीव वेद व्यास जी ने, जिन्होंने 4 वेद बनाए, 18 पुराण बनाए, 108 उपनिषद बनाए, महाभारत रामायण आदि बनाया, उनमें जितने श्लोक हैं उससे ज्यादा श्लोक जीव गोस्वामी ने प्रदान किए। इतने महान आचार्य हुए जीव गोस्वामी। तो इन सब आचार्यों ने इन सब बातों को बहुत गहराई के साथ स्थापित किया है। कुछ अन्य आचार्य जैसे रामचरितमानस की रचना की तुलसीदास जी, उन्होंने भी बहुत सारे शब्दों से बड़ी सरल भाषा में समझाया। वो भक्ति के बारे में कहते हैं, बोले चतुराई चूल्हे परो, चतुराई चूल्हे परो, भट्टी परो अचार, भट्टी परो अचार। बोले जितनी भी चीजें सीखनी है, चतुर बनना है, बोले उसे चूल्हे में डाल दो। जो आचरण आदि है संसारी के, हम ब्राह्मण का आचरण जिएंगे, हम
वैश्य का आचरण, हम क्षत्रिय का आचरण, बोले सारे आचरण भट्टी में जाओ। तुलसी रघुपति भगति बिना, तुलसी रघुपति भगति बिना, चारों वर्ण चमार, चारों वर्ण चमार। बोले अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो ये चारों वर्ण वगैरह ये किसी काम के नहीं, ये चमार वाले काम है। इसलिए जो जूते गांठने का काम करते हैं, बोले ये श्रेष्ठ नहीं। भक्ति है तो काम के हैं थोड़े बहुत, शुद्ध भक्ति के सामने तो वो भी काम के नहीं, लेकिन भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। इसलिए भक्ति कैसे मिलती है? भक्ति स्वतंत्र नहीं हम प्राप्त कर सकते, भक्ति भक्तों की दया से मिलती है, और कोई उपाय नहीं। इसलिए नरोत्तम ठाकुर, जिनका कि आज आविर्भाव दिन है, इनके जीवन में से बहुत सारी शिक्षाएं हमें प्राप्त हो सकती हैं। इनका चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। इनके गुरु हुए लोकनाथ गोस्वामी महाराज, इनका चरित्र भी बड़ा अद्भुत चरित्र है। ये बंगाल में प्रकट हुए लोकनाथ गोस्वामी महाराज, और थोड़ा इनका चरित्र भी बताना पड़ेगा क्योंकि इनके चरित्र से जुड़ा हुआ है नरोत्तम ठाकुर का चरित्र। लोकनाथ गोस्वामी, जिनके पिता पद्मनाभ थे, माता सीता देवी, ये अद्वैत आचार्य के मित्र थे। अद्वैत आचार्य नवद्वीप में आचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी एक पाठशाला थी जहाँ पर व्याकरण आदि समस्त शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था। सारे संसार से लोग आया करते थे। ये दो पाठशालाएं बंगाल में बड़ी प्रसिद्ध थी, एक निताई पाठशाला, निमाई पाठशाला, और एक अद्वैत आचार्य की पाठशाला। निमाई पाठशाला लंबा चली नहीं, क्योंकि निमाई पंडित के रूप में स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने पाठशाला खोली थी, और जब वो पढ़ाते थे तो हर सेंटेंस में कृष्ण ही गुणगान करते थे। घुमा फिरा करके सब बात कृष्ण पे ही आ जाती थी और रुदन करने लगते थे। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को गाल वाल की तरह देखते थे। तो फिर वो सफल नहीं हो पाई, बोली ये क्या बच्चे पढ़ कर के आ रहे हैं, और भाव में डूब जाते थे। कृष्ण प्रेम इतना उदय हो जाता था पढ़ाते पढ़ाते कि खुद रुदन करने लगते थे। काफ़ी देर तक होश नहीं आता था। फिर बच्चे लोग सोचते थे ये क्या हो गया आचार्य को, वो लोग छोड़ करके घर आ जाते थे। इसलिए वो पाठशाला बंद हो गई। लेकिन अद्वैत आचार्य की पाठशाला बड़ी विशेष थी। अद्वैत आचार्य के साथ मित्रता का भाव रखते थे पद्मनाभ जी। पद्मनाभ जी इतना सुंदर कीर्तन करते थे, श्रीवास आदि ये सभी पार्षदों के साथ, अद्वैत आचार्य आदि के साथ, कि इनके कीर्तन से कोई ऐसा सिंगल व्यक्ति श्रोता नहीं रहता था जो रोता नहीं था। कीर्तन पत्थर हृदय को पिघला देता है, लेकिन होना चाहिए वैसा हृदय से कीर्तन। मनोरंजन वाला कीर्तन अलग होता है, हृदय से करने वाला कीर्तन अलग होता है। इतने भाव से कीर्तन करते थे। और इनके पुत्र हुए, उनका नाम उनके लक्षणों को देख करके लोकनाथ रखा गया। ये साधारण नहीं है, ये संसारी लोगों के लिए एक नाथ, एक आश्रय का कार्य करेंगे आने वाले समय में, इसलिए इनका नाम लोकनाथ रखा गया। बड़े प्रसन्न हुए पद्मनाभ जी। लोकनाथ जी को उन्होंने शाला में पढ़ाने के लिए भेज दिया। उसी शाला में चैतन्य महाप्रभु पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते दोनों में बड़ी मित्रता हुई। बड़े हुए, माता पिता की बहुत लगन के साथ सेवा किया। माता पिता का शरीर छूटा तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए चल पड़े। चैतन्य महाप्रभु जो कि इनके मित्र थे,
चैतन्य महाप्रभु के हाथ में इनके पिताजी ने अपने पुत्र का हाथ दे दिया था। मेरे पुत्र का आप ही आश्रय बनना। तो लोकनाथ जी आए, महाप्रभु के आश्रय में चरणों में गिर पड़े और बेवल हो गए। मुलाकात थी, साथ में रहे, अद्भुत कीर्तन का आनंद होता। श्रीवास आंगन आदि में महाप्रभु जो भी कीर्तन करते, वो कीर्तन बड़ा विशेष होता था। महाप्रभु उद्दाम गति से नृत्य करते हुए अद्भुत कीर्तन करते थे। विशेष रूप से ये जो पद है ना, हरिहराय नमः वाला, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय। श्रीवास ठाकुर, बकरेश्वर पंडित आदि सब लोग महाप्रभु के इस कीर्तन पे वो सब नृत्य करते थे। आनंद में सारी रात निकल जाती थी, सारा दिन निकल जाता था। एक दिन थोड़ी समय लोकनाथ महाराज ने इनका सानिध्य पाया। थोड़े समय बाद कहा महाप्रभु ने, लोकनाथ एक काम करो, आप वृंदावन चले जाओ। जैसे ही वृंदावन का नाम सुना, मूर्छित होकर के गिर पड़े। उठाया, गले लगाया, बोले मैं तो आपका सानिध्य पाने के लिए यहाँ आया था, मैं वृंदावन में वहां जाकर के क्या करूंगा। बोले नहीं, मेरी ये इच्छा है, आपको वहां भी भक्तों का सानिध्य मिलेगा, आप अभी वृंदावन चले जाइए। लोकनाथ महाराज समझ रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने वाले। उनको पता चले, बोले मैं जानता हूं आप संन्यास लेना चाहते हो। इतना सुंदर शरीर, इतने संन्यास की कठोर नियम होते हैं, उन नियमों का आप पालन करेंगे? इतने सुंदर बाल हैं आपके, इतना कोमल शरीर है आपका, आप संन्यास के कठोर नियमों का पालन करेंगे? उस समय संन्यास के बड़े कठोर नियम होते थे। तेल नहीं लगाना शरीर पर, भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करना, कोई कुटिया नहीं बनाना, कोई झोपड़ी नहीं बनाना। साधु, सिंह, सर्प, ये तीन लोग कभी अपना कोई मकान दुकान नहीं बना सकते थे। शेर भी किसी की गुफा में जाके रहता है, सर्प भी चूहे को खा करके चूहे की गुफा में, बिल में जाकर के रहता है। साधु भी कहीं टूटा फूटा जैसा मिल जाए वैसा बना करके रहता है। सन्यास के बड़े कठोर नियम, उन सब नियमों का बोले आप पालन करेंगे इतनी कठोरता से? उनका हृदय फटता था सोच करके। लेकिन महाप्रभु का आदेश, वहां से वो वृंदावन चल पड़े। वृंदावन आने इतना विरह उनके हृदय में व्यापा, लेकिन आदेश है भगवान से। विरह आतुर होने के कारण उनसे चल पड़ना कठिन हो रहा है, निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है भगवान से सा प्रेम। आंखों से इतना आंसू निकल रहा है कि उनको रास्ता तक नहीं दिखाई देता चलते चलते।
जो रास्ता 1 दिन में पार होना चाहिए उस रास्ते को 5 दिन लग जाते हैं उनको पार करने में। जैसे तैसे करके वहां से चल पड़े और ब्रज में पहुंच गए। वृंदावन में जैसे ही आए, वृंदावन का वातावरण देखा, वृंदावन की सुंदर कृष्ण भक्ति में सुगंधमयी वायु का स्पर्श पाते ही थोड़ा सा चित्त में शांति मिली। और वृंदावन में भूगर्भ गोस्वामी से भी मुलाकात हुई, थोड़ा सा शांति मिली। इतनी देर में पता चला कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, तो बहुत रुदन करने लगे। फिर पता चला चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के दक्षिण भारत के लिए निकल पड़े। महाप्रभु की ऐसी विरह अग्नि बढ़ी कि महाप्रभु के दर्शन के बिना कैसे रहेंगे। अकेले ही वृंदावन को छोड़ करके चल पड़े और दक्षिण भारत, जो हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी थी, बड़ी तेजी से दक्षिण भारत में पहुंचे। रोते रोते दक्षिण भारत में पहुंचे। श्रीरंगम में वहां जाकर के पता चला कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ से निकल पड़े। कहाँ के लिए? बोले प्रयाग के लिए। तो फिर वहां से एकदम से पलटे, लौट करके चले। थोड़ा दूर चलने पर पता चला चैतन्य महाप्रभु वृंदावन पहुंचे। बहुत तेजी से वापस चले, पैदल पैदल हजारों किलोमीटर की यात्रा करके वृंदावन पहुंचे। जैसे ही वृंदावन पहुंचे पता चला चैतन्य महाप्रभु प्रयाग चले गए। अब तो अपने भाग्य को कोसने लग गए। मैं कितना अभागा हूं, मेरे अंदर भक्ति नहीं, कुछ नहीं, मेरा जीवन जीने का कोई फायदा नहीं, मुझे प्राण त्याग कर देने चाहिए। ऐसा सोच करके विचार कर रहे हैं तो थकावट के कारण निद्रा आ गई। रोते रोते निद्रा में क्या देखते हैं? चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में प्रकट हुए। बोले, लोकनाथ, तुम्हारे मन में एक कैसा विचार है? तुम शरीर का त्याग करना चाहते हो? ये शरीर किसका है? ये शरीर तुम्हारा तो नहीं, तुमने तो इस शरीर को सौंप दिया, तुम ऐसे कैसे त्याग कर सकते हो? ऐसा विचार मन से निकाल दो। त्यागने का विचार निकाला, सोचे महाप्रभु के प्रयाग में जाकर के दर्शन करें। प्रयाग के लिए रास्ता चालू कर दिया, चलने लगे। रास्ते में फिर नींद आई, महाप्रभु के फिर दर्शन हुए। महाप्रभु कहते, अरे मैंने तो तुम्हें वृंदावन का आदेश दिया था, तुम यहां कहां आ रहे हो मेरे पास? मेरी भी इच्छा है तुम्हारे सानिध्य में रहने की, और मैं वैसे भी तुमसे दूर का हूं, मैं तो सदा तुम्हारे साथ ही रहता हूं। शीघ्र ही बोले, बिना भक्तों के प्रभु जीवन जीना बहुत कठिन हो रहा है। वास्तव में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। धाम में भी जितने भी मंदिर आदि हैं, लीला स्थलियां हैं, अगर उन लीला स्थलियों में, धाम आदि में अगर भक्तों का सानिध्य अगर नहीं मिल पाता तो उस धाम का भी कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलता। उन्होंने वृंदावन को छोड़ दिया था, लेकिन महाप्रभु का अलग ही विचार था। महाप्रभु इन सब पार्षदों के माध्यम से लीला स्थलियों को प्रकट कराना चाहते थे। महाप्रभु ने कहा, लोकनाथ, मैं भी आना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? मैंने केशव भारती से संन्यास लिया। संन्यास लेकर के जितने भी मेरे पार्षद थे सब दुखी हो गए। ऐसी स्थिति हो गई कि सब प्राण त्याग कर देंगे। तो सब लोग मेरे को शांतिपुर बहाना बना करके ले गए। शांतिपुर से सब लोगों की सहमति से मुझे जगन्नाथपुरी नीला चलाना पड़ा, अन्यथा मैं भी वहीं आना चाहता था। लेकिन अब मैं नीलाचल में रहता हूँ, यहाँ सभी भक्तों का प्राण मुझे बचाना है। यहाँ भक्त लोग सहजता से मेरे पास आ जाते हैं, इसलिए मैं भी वहाँ आना चाहता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, शीघ्र ही रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, इन सभी वैष्णवों का आपको सानिध्य मिलेगा।
फिर आपको मेरी कमी की अनुभूति नहीं होगी। आप चिंता मत करो, वापस लौट जाओ। चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर वापस लौट आए और वापस वृंदावन में आकर के एक एक रात्रि एक एक पेड़ के नीचे गुजारते थे। इन्होंने उस नियम का पालन किया। बोले भगवान चैतन्य महाप्रभु सन्यास के कठोर नियमों का पालन कर रहे हैं, मैं साधु होकर के यहाँ कुटिया बनाऊंगा। उन्होंने संकल्प लिया कि ना मैं कभी जीवन में कुटिया बनाऊंगा, ना ही कभी कोई शिष्य स्वीकार करूंगा। तमाल आदि वृक्षों के नीचे इनके विग्रह थे, उनको गोद में लेकर के रात्रि वृक्षों के नीचे गुजारा करते थे। ऐसा इनका अद्भुत जीवन था। जंगलों में अलग अलग जगहों पर विचरण करते रहते थे, भगवान की याद में बैठे बैठे भजन करते रहते थे। न भूख का पता होता था, न प्यास का, न सर्दी का, न गर्मी का। बस भगवान की याद में ही कीर्तन करते हुए, जप करते हुए, मतलब पूरी तरह से इसको कहते अनन्य अवस्था। ऐसी अनन्य अवस्था कि जिसमें शरीर की सुध बुध ही नहीं। हम लोगों की तो ऐसी अनन्य अवस्था कहाँ है। हमारे मन में तो विचार आते रहते हैं कि हाँ भाई, आज भोजन में क्या बन रहा है, सब्जी कौन सी बन रही है, चपाती कौन से टाइप की बन रही है, थोड़ा तेल फिर लगेगा उस चपाती पे या घी लगेगा कि नहीं लगेगा। हमारी स्थिति में तो ये सब वृत्तियां रहती। लेकिन साधु जीवन में अनन्य अवस्था में तो आदमी शरीर से ऊपर उठ जाता है। उसको न भूख का पता होता है, न प्यास का पता होता है। ऐसे नरोत्तम, ये लोकनाथ गोस्वामी ऐसे विचरण करते रहते थे। उसी समय महाप्रभु रूप और सनातन गोस्वामी के ऊपर कृपा करने के लिए राम केली गए हुए थे। तो राम केली में अद्भुत कीर्तन होता था, सारी रात कीर्तन में निकल जाता था। सारे भक्त लोग नृत्य करते थे, रोते थे। तो अचानक से महाप्रभु के अंदर ऐसा भाव उमड़ा कि महाप्रभु जोर से बाहें उठा करके जोर से चिल्लाने लग गए, नरोत्तम 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 नरोत्तम। सब लोग हैरान हो गए, महाप्रभु ऐसा नाम किसका पुकार है। सब समझ गए कि कोई तो भी ये बहुत बड़ा वैष्णव है जो शायद जन्म लेने वाला है। महाप्रभु उसका आह्वान कर रहे हैं, नरोत्तम नरोत्तम। महाप्रभु बीच बीच में ऐसे नरोत्तम नरोत्तम पुकारते रहते थे, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था है कौन। लेकिन ये चर्चा का विषय बन गया था सबके बीच में। ये नरोत्तम जो भी हैं, ये जहाँ भी प्रकट होंगे, इनकी माता धन्य है जिनके गर्भ से ये बालक प्रकट होगा। इनके पिताजी धन्य हैं जिनको ऐसा पुत्र पाने का सौभाग्य मिलेगा, जिनके लिए महाप्रभु भावावेश में आकर के इस प्रकार से उच्चारण करते हैं। वहीं बंगाल में महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ एक दिन रामकेली से जब आगे बढ़े तो वहाँ कनाई नटशाला है। वहीं पर एक पद्मा नाम की नदी बहती है। उस नदी के दूसरी ओर खेतुरी नाम का एक गांव है। उस गांव की ओर देख करके चैतन्य महाप्रभु फिर से भावावेश में आ गए, फिर पुकारने लगे, नरोत्तम नरोत्तम। नित्यानंद प्रभु ने पूछा, प्रभु ये क्या रहस्य है। बोले, शीघ्र ही मेरे परम भक्त नरोत्तम प्रकट होने वाले हैं। वो अद्भुत गुणों की खान होंगी। उनके द्वारा हमारे जाने के पश्चात सारे संसार में इस कृष्ण भक्ति के आंदोलन का प्रचार प्रसार होगा। अच्छा चलो हम लोग नदी में। बोले, अभी हम नदी में जाएंगे। बोले, वो हमारे जाने के बाद कैसे वो करेंगे। बोले, मैं उनको अपना प्रेम प्रदान करके जाऊंगा। तो बोले, कैसे प्रेम दे करके जाएंगे। बोले, मैं इस नदी में प्रवेश करके जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, वो उस नदी को रख दूंगा और नदी फिर उसको दे देगी। महाप्रभु ने नदी में प्रवेश किया,
पार्षदों के साथ नदी में बाढ़ आ गई। महाप्रभु ने उस बाढ़ के अंतर्गत पद्मा नदी को प्रकट किया। पद्मा नदी प्रकट हुई, प्रणाम किया। महाप्रभु ने कहा, ये कृष्ण प्रेम जब आने वाले समय में नरोत्तम नाम का बालक तुम्हारे अंदर स्नान करने के लिए आएगा, तब आप ये उनको प्रदान कर देना। नदी पूछती है, प्रभु मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन बालक नरोत्तम है, कौन बालक नरोत्तम नहीं? बोले, जैसे मेरे प्रवेश करने पर तुम्हारे अंदर बाढ़ आ गई, ऐसे जब वो बालक प्रवेश करेगा तो भी तुम्हारे अंदर बाढ़ आ जाएगी। हर व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता ना, पात्र प्राप्त कर पाते। समय आया, नरोत्तम ठाकुर जिनके पिताजी कृष्णानंद दत्त थे, कायस्थ फैमिली में थे, माता नारायणी थी, ये दोनों ही गौरांग महाप्रभु के परम भक्त थे। निरंतर गौरांग लीला का ही चर्चा होता रहता था। राजा थे, अपार धन संपत्ति था। इनके आज ही के दिन इस पुत्र का प्राकट्य हुआ, और जब नामकरण पूछा गया ब्राह्मणों के द्वारा, उन्होंने लक्षणों को देख करके बताया, अरे ये बालक साधारण नहीं, ये नरों में उत्तम है, इसलिए इनका नाम नरोत्तम रखा जाए। उनका नाम नरोत्तम रखा गया। यही बालक जब बड़े हुए, खेतूरी गांव में एक भक्त थे कृष्णदास, वो निरंतर गौरांग लीलाओं का वर्णन करते थे। सारा गांव जाकर के सुनने के लिए जाता था। प्रतिदिन ये बालक नरोत्तम भी जाकर के कथाएं सुनते थे। कथाएं सुनते सुनते चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम जागृत हो गया। अब तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में ही विचार करते, महाप्रभु की कृपा मुझे कब प्राप्त होगी। एक दिन नदी में स्नान करने के लिए गए, नदी में बाढ़ आई। नदी में कृष्ण प्रेम प्रदान किया गया। कृष्ण प्रेम से ऐसे ओतप्रोत हो गए कि उनका रंग ही बदल गया। श्याम वर्ण के थे, महाप्रभु का प्रेम मिला, गौर वर्ण प्राप्त हो गया। वापस इनकी माँ चीखते हुए आई, नरु 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 कहाँ है? अब ये श्याम वर्ण के थे लेकिन हो गए गौर वर्ण की। इन्हीं को जाकर के पूछ, मेरा नरु देखा है कहीं? बोले, माँ मैं ही नरु। तुम नरु हो? बोले हाँ। और रुदन कर रहे हैं, आंखों से अश्रुपात, रात दिन कृष्ण 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 कृष्ण, कृष्ण नाम के अतिरिक्त और कुछ उच्चारण ही नहीं। एकदम पागल जैसी अवस्था होगी। इधर कृष्णानंद महाराज सोच रहे हैं, नारायणी माता सोच रही है, हमें भी संसार से वैराग्य लेना है। अभी बालक के विवाह आदि कर दिया जाए, इनको राजपाट आदि सौंप दिया जाए। लेकिन ये तो पागल बन गए नदी में स्नान करके। अब तो ये ऐसी स्थिति में कि हा वृंदावन, हा कृष्ण, अब इनको ऐसा भय हो गया कि पता नहीं कब भाग जाएगा। इनके ऐसे गुण थे बचपन से ही कि इनको अन्न प्राशन सेरेमनी जब की जा रही थी, ब्राह्मण आया तो इनको अन्न खिलाया जा रहा है। तो अन्न खिलाया जा रहा है तो बार बार मुंह कभी इधर घुमा देते, कभी इधर घुमा देते, मुंह में अन्न जाने ही नहीं दे रहे हैं। और अंत में जब ब्राह्मण परेशान हो गया, समझ नहीं आया क्या किया जाए। भगवत प्रेरणा से उसको समझ आई, बोले इसको भोग लगाओ पहले भगवान विष्णु, और फिर भोग लगाया गया। और जब भोग लग करके प्रसाद बन करके आया, तुरंत इन्होंने मुंह फाड़ दिया और तुरंत ग्रहण कर लिया प्रसाद। ये कृष्णानंद महाराज ने देखा, ओहो ये साधारण बालक नहीं, ये इस अवस्था से ऐसी उच्च सोच के साथ प्रकट हुआ है कि खाएंगे कुछ भी तो केवल कृष्ण प्रसाद ही खाएंगे। कृष्णानंद महाराज ने आदेश दे दिया, नियम बना दिया कि जो कुछ भी बनेगा सबसे पहले भगवान को भोग लगेगा। इतना अच्छी तरह से लालन पालन किया। लेकिन साथ में दुखी भी हो गए कि वे विवाह आदि कहाँ करेगा।
इनको डर लग गया कहीं ये भाग न जाए। उन्होंने रात दिन चौकीदारी करने के लिए पहरेदार बिठा दी, कहीं भाग न जाए। इनकी गुणों का यश सब जगह फैल गया था। तो एक दूसरे नगर का राजा, उसने पत्र लिखा कि हम आपके पुत्र नरोत्तम का दर्शन करना चाहते हैं। अब जब राजा का, दूसरे राजा का पत्र आ रहा है, आपके पुत्र का दर्शन करना चाहते, कौन नहीं था दर्शन करना चाहता था? सारा गांव इनके दर्शन के लिए लालायित रहता था, हर व्यक्ति इनके दर्शन करना चाहता था। भगवान के शुद्ध भक्त होते ही ऐसे सुंदर है, स्वयं भगवान का भजन करने के कारण भगवत स्वरूप बन जाते हैं। तो राजा का जब पत्र आया तो बड़ा धर्म संकट हो गया, नहीं भेजते तो भी अच्छा नहीं लगता। इन्होंने क्या किया, कुछ घुड़सवार सैनिक तैयार किए, बोले तुम साथ में जाओगे और साथ में लेके आओगे। निकल पड़े। रास्ते में चलते 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 जंगल का एक स्थान देखा, अचानक से कूद करके जंगल में घुस गए, किसी को पता ही नहीं चला। भागे वहां से वृंदावन की ओर, बंगाल नहीं गए, महाप्रभु से भेंट करने के लिए नवद्वीप आदि कहीं नहीं गए, सीधे वृंदावन की ओर भागे। सोचे वहां रास्ते में पकड़ लेंगे वृंदावन के रास्ते के लिए तो किसी को ध्यान नहीं आएगा। लेकिन कृष्णानंद महाराज ने, जय श्री श्री राधा कांत भगवान, कृष्णानंद महाराज ने सैनिकों की टुकड़ी सारे रास्तों पर भेज दिया। और जब सारे रास्तों पर सैनिकों की टुकड़ी पहुंच गई तो वृंदावन के रास्ते में भी पहुंचे लोग, वहां पर इनको पकड़ लिया। लेकिन ऐसी मोहिनी और ऐसा वार्तालाप किया कि उन सैनिकों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम कह देंगे हमें नहीं मिले। ऐसी रुदन अवस्था, ऐसा विरह अवस्था देखा कि उन्होंने कहा भैया हमें नहीं मिले। उल्टा एक सैनिक ने दक्षिणा भी दिया, आगे कोई जरूरत पड़े तो इससे अपना काम कर लेना। नरोत्तम ठाकुर वहां से चले आए और वृंदावन पहुंचे। मथुरा में पहुंच करके ऐसी स्थिति बन जाती थी, कोई सुध-बुद्धि नहीं रहती थी। स्वयं भगवान ही इनको लाकर के दूध का लोटा पकड़ाते थे और ये पान करके ऐसी शक्ति आ जाती इनमें, फिर ये चल पड़ते थे। जब वृंदावन में पहुंचे वहाँ पर इनकी भेंट समस्त वैष्णव आचार्यों से हुई, जो उस समय में लोकनाथ गोस्वामी के साथ साथ जीव गोस्वामी भी रहते थे, रूप गोस्वामी भी रहते थे, सनातन गोस्वामी भी रहते थे। समस्त आचार्यों का दर्शन किया। वास्तविकता ये थी कि आचार्य इनके दर्शन करने के लिए आते थे। पहले से ही सुन रखा था नरोत्तम आएंगे आने वाले समय में। गोविंद देव मंदिर में पहुंचे, सबसे पहले वृंदावन में गोविंद देव मंदिर में प्रणाम किया। इतनी देर में बड़े बड़े गोस्वामी, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े महात्मा लोग सारे वृंदावन के इकट्ठे हो, कहाँ है नरोत्तम, कहाँ है नरोत्तम, कहाँ है नरोत्तम। किसी ने बताया ये दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, यही नरोत्तम है। कृष्ण प्रेम से पूरे थे। महाप्रभु ने पहले उनको कृष्ण प्रेम दे दिया था। इधर महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी जब विरह में आतुर थे, उस समय पहले ही लोकनाथ गोस्वामी को कहा आने वाले समय में बहुत गिफ्टेड डिवोटी आएगा, एक विशेष ऐसा भक्त होगा जो आपके विरह को शांत करेगा। नरोत्तम भक्त होगा, आप उसको दीक्षा दे देना, आप उसको अपने साथ रख लेना, वो आपका शिष्य बनेगा, आपको फिर मेरी कमी नहीं महसूस होगी, उससे आप आनंदित हो जाएंगे। इधर नरोत्तम ठाकुर का ऐसा
अद्भुत प्रताप, जगह जगह जाकर के वैष्णव सानिध्य करते। सभी वैष्णवों को बड़ा अच्छा लगता इनका सानिध्य पा करके। जब ये विचरण करते करते लोकनाथ गोस्वामी के संपर्क में आए तो लोकनाथ गोस्वामी के व्यवहार से बड़े प्रसन्न हुए। उनका विरक्ति का जो भाव था उसको देख करके, वैराग्य को देख करके उनके चरणों में समर्पित हो गए। एक प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी थे ही ऐसे। लोकनाथ गोस्वामी इतने भगवान के अनन्य भक्त थे कि भगवान को काफी समय तक लेकर के घूमते थे, लेकिन भगवत प्रेम के कारण उनको फिर एक कुटिया भी बनानी पड़ी, फिर रसोई भी बनाना पड़ा। बड़ी चीज भगवत प्रेम है, कुटिया रसोई वस्तुएं बड़ी चीज नहीं। कृष्ण प्रेम, एक अकेला व्यक्ति अगर रहता है तो बिना कुटिया आदि पेड़ों के नीचे रह सकता है, अकेला ऐसे कठोर नियमों का पालन कर सकता है, लेकिन एक समूह को लेकर के ऐसे नियमों का पालन आसानी से नहीं किया जा सकता। भगवान को साथ में लेकर के ऐसा पालन नहीं किया जा सकता। इनको ये नियम तोड़ना पड़ा और एक कुटिया का निर्माण करना पड़ा, रसोई का निर्माण करना पड़ा। भगवान को भोग लगाते और भगवान का सुंदर श्रृंगार करते। सारा दिन दो ही कामों में व्यतीत होता है, भगवान का श्रृंगार करना तरह तरह से, भगवान को आरती करना, भगवान के दर्शन करते रहना, भगवान के लिए व्यंजन बनाना और थोड़ा समय निकाल करके लीला स्थलियों का विचरण करना, लीला स्थलियों का खोजने का कार्य करना भूगर्भ गोस्वामी के साथ। एक दिन भगवान को श्रृंगार किया, इतना सुंदर श्रृंगार हुआ और कोई दूसरा व्यक्ति तो था नहीं। इतना सुंदर श्रृंगार करने के बाद भगवान को खड़े होकर के बिल्कुल लीन अवस्था में टकटकी लगा करके भगवान का दर्शन करने लग गए। अब दर्शन करने तो समय का भान ही नहीं रहा। अब जब समय का भान नहीं रहा तो रसोई का कैसे कार्य होगा, रसोई कैसे बनेगी, कैसे भगवान को भोग लगेगा। समय पर भोग भी लगना है। अभी ध्यान ही नहीं है तो करें क्या। क्या हुआ, एक व्यक्ति दर्शन करने के लिए आया बाहर से। उसने देखा अभी तो रसोई बनाने का समय है, लोकनाथ महाराज रसोई में होंगे, तो रसोई में घुसा। देखा लोकनाथ महाराज बहुत ध्यान से चपातियां बना रहे हैं, एक भी चपाती का कोना कहीं जल न जाए। बहुत सुंदर लोइयां बना रहे हैं, आटे से गूंद करके गोल गोल। हम लोग जो चपाती आदि बनाते पल्ला झाड़ने वाला हिसाब किताब से, हम लोग जो सेवा करते बस जल गई तो क्या करें, जल गई तो हमारी क्या गलती इसमें, कच्ची रहेगी तो हम क्या करें, इतना सारा बनाना होता है। लोकनाथ गोस्वामी एक एक चपाती को बड़े भाव से, इतनी लीन अवस्था, इतने डूब करके बना रहे हैं उस चपाती को। आगंतुक जो भक्त है जो दर्शन करने के लिए, वो सोचा क्या डिस्टर्ब करें, इतना मर्ज हो करके भगवत सेवा में लगे। चलो भगवान के दर्शन करते हैं मंदिर में। उधर भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है, वहां क्या देखता है, वहां भी लोकनाथ गोस्वामी खड़े हैं और आंखों में अश्रुपात के साथ भगवान के दर्शन कर। तो हैरान हो गया, यहाँ भी लोकनाथ गोस्वामी है, वहां भी लोकनाथ गोस्वामी। भागा, रसोई में गया, देखा वहां भगवान के लिए दूसरी सब्जी तैयार कर रहे हैं, सब्जी काट रहे। वहां भी उसकी हिम्मत नहीं हुई डिस्टर्ब करने की। फिर सोचा अरे अभी तो मैंने इनको वहां देखा, यहाँ ये सब्जी दूसरी तैयार कर रहे हैं। फिर वहां से भागा मंदिर की ओर, देखा रुदन करते हुए भगवान के दर्शन कर रहे हैं, यहाँ भी लोकनाथ खड़े। 10 चक्कर लगाए उसने, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। सोच में पड़ गया ये रहस्य क्या है, कौन से असली है। दो लोकनाथ। जा करके लोकनाथ गोस्वामी के जो दर्शन कर रहे थे चरणों में गिरा। तब बाह्य होश आया, अरे आप आए थे? बोले हाँ महाराज, लेकिन आप दो मूर्ति? बोले 2 मूर्ति, क्या कहना है तुम्हारा? बोले अंदर भी लोकनाथ हैं, आप भी लोकनाथ हैं, असली कौन से हैं?
बोले भाई मैं ही असली हूँ, असली और कौन से हैं, अंदर कहाँ है, अंदर कोई नहीं, चल मेरे साथ दिखा मेरे को। तो दिखाने के लिए लेकर के गए, देखा वहाँ कोई लोकनाथ। बोले मैं सौगंध खाकर कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 1-2 बार की बात नहीं, 10 चक्कर लगाए मैंने देखा कहीं है ही नहीं, अभी तो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए पता नहीं। तो अंदर जाकर के देखा, यहाँ रसोई में सब्जी बना रहे थे, चपाती बना रहे थे, चावल बना रहे थे। जाकर के पतीले खोल करके देख सब चीजें तैयार। बोले अरे तुम ठीक कहते हो, ये भगवान की लीला है, भगवान ने स्वयं आकर के बनाया। मैं तो भूल गया था कि भगवान को भोग भी लगाना होता है। ये सत्य है, जब कोई व्यक्ति इतना भगवान में डूब करके अगर भक्ति करता है तो उसके छोटे छोटे कार्यों को भी भगवान अपने हाथों में ले लेते हैं। इसको कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। रोटी बनाना कोई भगवान का काम है, करोड़ों लक्ष्मियां हैं उनके पास, सारा संसार सारी सृष्टि उनके अधीन है, लेकिन भगवान रोटी बना रहे, भगवान सब्जी कटिंग कर रहे, भगवान चावल बना रहे, प्रेम के कारण। ऐसा प्रेमोदय हुआ। वो लोकनाथ गोस्वामी भगवान की इस प्रकार से जब सेवा करते हुए देखा नरोत्तम ठाकुर ने, तो नरोत्तम ठाकुर आकर के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे प्रभु मैं किसी का शिष्य नहीं बन पाया अभी तक, मेरे कोई गुरु नहीं है, आप कृपा करके मुझे शिष्य स्वीकार कीजिए, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। लोकनाथ महाराज कहते हैं भैया तुम्हारा गलत निर्णय है ये। क्या मतलब? बोले मेरा प्रण है कि मैं कभी कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा, मैं तो शिष्य ही नहीं बनाता। तो इनके पैरों तले जमीन निकल गई। आप शिष्य नहीं बनाते, लेकिन मैंने भी प्रण ले रखा है, मैं गुरु तो आप ही को बनाऊंगा। बोले लेकिन तुम गुरु बनाना ही क्यों चाहते हो, तुम्हें गुरु की क्या जरूरत है? बोले क्या मतलब? अरे तुम तो चैतन्य महाप्रभु से पहले से ही कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो, मेरे को महाप्रभु ने बताया, पहले से ही मुझे पता है, तुम्हें तो पद्मा नदी में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो रखा है। गुरु आदि तो बनाए जाते हैं कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति पाने के लिए, तो तुम्हें ऐसी भक्ति की क्या जरूरत है, तुम तो पहले से ही महाभागवत। बोले नहीं, ऐसी भक्ति का क्या लाभ जो कि गुरु के आशीर्वाद से युक्त ना हो, उससे तो अहंकार की वृद्धि हो जाएगी, इसलिए मैं गुरु तो आप ही को बनाऊंगा। बोले भूल जाओ इस बात को, हर प्रकार से सेवा करते, और यहां तक सेवा करते राजा के पुत्र होने के कारण सारी रात कुटिया के चारों तरफ हिंसक जानवर से रक्षा करने के लिए पहरा देते। और लोकनाथ गोस्वामी शौच आदि क्रिया के लिए कहीं जाते, पीछे पीछे झाड़ियों में छुप जाते, और छुप करके उस शौच को हाथ से उठा करके अलग गंदे स्थान पे डालते और उसको गोबर से लिपाई कर देते। जहाँ मिट्टी से हाथ धोने होते थे वहाँ मिट्टी खोद के रख देते, पानी भर के रख देते। 1 साल तक कंटिन्यूस इसी प्रकार से सेवा करते रहे, भजन करते रहे। 1 साल तक सेवा करते करते सोच रहे लोकनाथ गोस्वामी कौन व्यक्ति है, ये गंदा काम मल को उठाने का कौन करता है, यहाँ से कौन साफ सफाई करता है। तो एक दिन झाड़ियों में छुप करके लोकनाथ गोस्वामी ने देखा तो नरोत्तम ठाकुर हाथों से उठा करके टॉयलेट साफ करते हैं गुरुदेव का। तो पिघल गया उनका हृदय। बोले अरे तुम राजा के पुत्र हो करके, राजकुमार हो,
कृष्ण प्रेम से युक्त हो, तुम ऐसी घृणित कार्य भी करते हो, ऐसी निकृष्ट सेवा भी तुम करते हो। मेरा संकल्प था कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा, तुम्हारा संकल्प था कि तुम हमसे ही दीक्षा लेना चाहते थे। आज मेरे संकल्प की पराजय हो गई, हम तुम्हें शिष्य बनाएंगे। और उन्होंने नरोत्तम ठाकुर को शिष्य बनाया। नरोत्तम ठाकुर की बहुत बड़ी महानता थी, एक ही शिष्य बनाए, बोले अब और कोई शिष्य नहीं बनाएंगे। नरोत्तम ठाकुर, दुखी कृष्णदास, श्रीनिवास आचार्य, ये तीनों लोग शिक्षा लेने के लिए जीव गोस्वामी का आश्रय लेते हैं। जीव गोस्वामी ने इनको शिक्षा दिया। फिर जीव गोस्वामी चाहते थे, पत्र प्राप्त हुआ जहानवा माता का कि यहाँ बंगाल में सभी पार्षदों के जाने के कारण अब यहाँ प्रचार प्रसार नहीं रहा, यहाँ महाप्रभु के ग्रंथ आदि सब प्राय लुप्त हो गए। वहीं रख दो और बैठ जाओ। महाप्रभु के ग्रंथ आदि लुप्त हो गए, यहाँ पर प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता है। जीव गोस्वामी इनको खेतुरी गांव की ओर बंगाल में फिर से भेजना चाहते थे। बैलगाड़ी में सारे ग्रंथ लोड किए गए और तीनों आचार्य उन ग्रंथों को लेकर के प्रस्थान करना चाहते थे। उसके लिए परमिशन लेने के लिए गए लोकनाथ महाराज से। गुरु थे, लोकनाथ महाराज को जाकर के निवेदन किया, प्रभु जीव गोस्वामी ऐसा चाहते हैं, जो उनके शिक्षा गुरु थे, और ये अकेले शिष्य हैं और उस समय इनकी आयु 80 से ऊपर अधिक हो चुकी है। बड़े खुश हुए, बोले बहुत अच्छी बात है, चले जाओ, और ध्यान रखना मेरे से मिलने स्वयं से लौट के मत आना, मैं ही कभी आ जाऊंगा तुम्हारे पास। प्रचार इतना आवश्यक होता है। लोकनाथ गोस्वामी के आदेश पर ये तीनों आचार्य चले गए। रास्ते में इनके ग्रंथ लूट लिए गए एक राजा के द्वारा, और श्यामानंद प्रभु उन ग्रंथों के लिए वहीं पर रह गए। श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम ठाकुर ये लोग आगे बढ़ गए। नरोत्तम ठाकुर अभी विरक्त संत बन गए हैं और खेतुरी गांव में पहुंचे। वहां पर दरवाजा खटखटाया पिताश्री का, घर का दरवाजा, जो पहले कभी भाग गए थे, अभी साधु बन करके वापस पहुंचे। वहां पर राजा अभी वर्तमान में इनके ही भाई बने हुए थे। भाई से मुलाकात हुई, पिताश्री से मुलाकात हुई। सब लोगों ने बड़ा स्वागत सत्कार समारोह आदि किया। गौर पूर्णिमा का अवसर आया, इतना भव्य गौर पूर्णिमा मनाया गया पहली बार कि सारे नवद्वीप से वैष्णवों को आमंत्रित किया गया। हजारों की तादाद में वैष्णव लोग आए। उन लोगों के लिए स्पेशली नई धर्मशालाएं बनाई गई, नए सरोवर खुदवाए गए, सारे नए नए बड़े विशाल आश्रम आदि सब व्यवस्थाएं बनाई गई, भोजन आदि, रसोई आदि सब व्यवस्थाएं बनाई गई। इनके भाई राजा थे। इतना सुंदर कीर्तन हुआ, इतना अद्भुत कीर्तन हुआ। ये कीर्तन के सम्राट भी थे। नरोत्तम ठाकुर बहुत सुंदर कीर्तन किया करते थे। तो इस प्रकार से नरोत्तम ठाकुर ने गौर पूर्णिमा किस प्रकार से मनानी चाहिए वो सबको सिखाया, और सारे ग्रंथों का प्रचार नवद्वीप में, बंगाल आदि में, जो कि शाक्त देश था, अंग बंग ये ऐसे देश थे कि वहां पर कोई जाना नहीं चाहता था, इतने अपवित्र स्थान थे। आज भी वहां पर शक्ति की पूजा होती। कलकत्ते वाली काली प्रसिद्ध है वहां की।
वहाँ बकरा आदि तो आम है, वहाँ भैंसे का कटाई होती है, वहाँ भैंसे भी कट के चढ़ाए जाते हैं। महिषासुर का प्रतीक बना करके जो भैंसे के रूप में था उसको वहाँ अभी भी काटा जाता है। इतना मदिरा मांस आदि से युक्त जो संसार था उसमें महाप्रभु के इन पार्षदों ने, विशेष रूप से नरोत्तम ठाकुर ने बाद में महाप्रभु के जाने के पश्चात इस भक्ति की धारा को चारों तरफ फैलाया। लेकिन इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वैष्णव आश्रय के प्रति कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के पश्चात भी इतने लालायित रहते थे कि हर प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार रहते थे। ये इनके भजनों से बाहर निकल करके आती है। इनके बड़े ऊंचे ऊंचे भजन हैं। एक एक भजन ऐसा है कि उसमें सारे शास्त्रों का सार भरा पड़ा है। जैसे एक भजन गाएंगे फिर विराम देंगे। बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। पतिता पवना तुमा बिना के हो ना, पतिता पवना तुमा बिना के हो ना। जहाँ निकटे गिले पाप दूरे जा, पाप दूरे जा। हे मन दयाल प्रभु केवा कोथ पा, हे मन दयाल प्रभु केवा कोथ पा। गंगार पराश होइले पाशाते पवन, गंगार पाशाते पवन, दर्शने पवित्र करो हे तुम्हार गुण, दर्शने करो हे तुम्हार गुण। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, हरि स्थाने तारे हरि नाम, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, हरि स्थाने तारे हरि नाम। तुम स्थाने अपराधे
नाहि परित्राण। तुम स्थाने अपराधे नाहि परित्राण। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। एक बार करो एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। एक बार करुणा करो। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव पराम। गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव पराम। प्रति जन्मे कोरी आशा चरणेर धूली। प्रति जन्मे चरणेर धूली। ए प्रति जन्मे कोरी आशा चरणेर धूली। प्रति जन्मे चरणेर धूली। नरोत्तम करो दया अपनार बोले। नरोत्तम अपनार बोले। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। एक बार करुणा करो। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। एक बार करुणा करो। जय वैष्णव गोसाई जय वैष्णव गोसाई। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय नरोत्तम ठाकुर जय नरोत्तम ठाकुर। जय नरोत्तम ठाकुर जय नरोत्तम ठाकुर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। ये नरोत्तम ठाकुर के जो भजन हैं ये साक्षात वैदिक हायमंस हैं, वेद मंत्र हैं। नरोत्तम ठाकुर के अगर कोई भजनों को ही थोड़ा सा अगर विचार कर ले एकदम से भक्ति जागृत हो सकती।
ये जो हम लोग गुरु पूजा गाते हैं सुबह में प्रतिदिन, ये नरोत्तम ठाकुर की देन है, जिन्होंने गुरु के प्रति कैसा भाव होना चाहिए। कृष्ण प्रेम प्राप्त व्यक्ति गुरु के प्रति कैसी निष्ठा रखता है, उसको उन्होंने दर्शाया है, कैसी रखनी चाहिए। और यहाँ कृष्ण प्रेम है ही नहीं तो भी कोई निष्ठा ऐसी नहीं होती। इसलिए गुरु पद आश्रय की शिक्षा नरोत्तम ठाकुर के जीवन चरित्र से प्राप्त होती है। और कैसे व्यक्तित्व को गुरु धारण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भीड़ भाड़ देख लिया गुरु के पीछे, दुनिया भर की भीड़ लगी हुई, हम भी इसी गुरु के चेले बनते, नहीं। गुरु निर्मोही चाहिए, शिष्य न छाड़े संग। गुरु को ऐसा होना चाहिए, गुरु को ऐसा चाहिए जो कहते हैं कि गुरु को ऐसा चाहिए जो शिष्य का कछु ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे। ऐसे गुरु शिष्य कहाँ देखने में मिलते हैं। गुरु ही भीड़ इकट्ठी करने वाले हैं आज के समय में, तैयार बैठे हुए हैं कि आ जाओ भाई, हम तुम्हें चेला बना लेंगे। और यहाँ इतना बड़ा संघर्ष हुआ गुरु शिष्य में। हर व्यक्ति को शिष्य ऐसे ही नहीं स्वीकार किया जा सकता, ये फैशन बन करके रह जाता है। शुरुआत में आचार्य लोग स्थापना इसी सिद्धांत से करते हैं, जबकि कैन यू इमेजिन कितनी बड़ी घटना है। नरोत्तम ठाकुर के बारे में पहले से ही बता दिया। किसने बताया? चैतन्य महाप्रभु ने बताया। और 1 साल तक फिर भी दीक्षा नहीं दिया। महाप्रभु ने बोल के रखा है कि आएंगे नरोत्तम, मेरे कृपा पात्र हैं। और इधर लोकनाथ गोस्वामी अपने आप को ऐसा दीनहीन मानते हैं, ये तो महाप्रभु की कृपा पात्र है, मैं इनको क्या दीक्षा दूं। वो कह रहे हैं कि तुम दीक्षा देना है इनको। 1 साल तक वो उठाते रहे, सेवा करते रहे, तब भी दीक्षा नहीं दी। नरोत्तम ठाकुर ने सोचा क्या फायदा जीवन धारण करने से। तब जाकर के महाप्रभु ने लोकनाथ महाराज को फिर से स्वप्नादेश दिया। अरे हमने तुम्हें पहले ही कहा था, दीक्षा क्यों नहीं देते इनको। तब महाप्रभु के आदेश पर तब जाकर के दीक्षा दी। तब जाकर के जब ऐसी दीक्षा प्राप्त होती है, तब कृष्ण कैसे स्वीकार करते हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। दीक्षा काल में जब शिष्य ऐसा आत्मसमर्पण करता है, उसी समय कृष्ण उसे आत्मसम कर लेते हैं। ये डिवाइन अरेंजमेंट है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु की प्राप्ति कैसे हो रही है? कृष्ण की दया से। और कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? गुरु की कृपा से। ऐसे गुरु चाहिए जैसे ठोक बजा करके दीक्षा देते हो। ये कोई खेल नहीं। पानी पियो छान के और गुरु करो जान करके। गुरुजनों को बहुत सोच समझ करके स्वीकार करना चाहिए, जिससे हम ठग गुरु के किसी चक्कर में ना फंस जाएं और जीवन हमारा व्यर्थ हो जाए। तो ये नरोत्तम ठाकुर की बहुत बड़ी देन है। आज ही के दिन नरोत्तम ठाकुर प्रकट हुए और इनकी बहुत सुंदर सुंदर और भी लीलाएं हैं, फिर कभी बताएंगे। आज के लिए इतना ही। प्रश्न कोई है तो पूछ सकते हैं। ये जो गाना संध्या भजन वगैरह, ये कौन सी ग्रंथ में मेंटेन करके रखा था ये नरोत्तम ठाकुर? उनकी डायरियां थी। उनके अभी भी बहुत सारे सॉन्ग्स की डायरियां हैं सभी लोगों की।
डायरियों से निकाल निकाल करके वैष्णव सॉन्ग बुक बनाई गई है। अभी तो इसमें लिखा हुआ है सारा, पढ़ सकते हैं। उस समय भी लिखे हुए थे सबने अपनी डायरी में।